सबसे पहले हम जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा प्रदेश है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा देश की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के निकट प्रवेश करती है और बक्सर जिले से ये अपनी यात्रा बिहार के अंदर प्रारंभ करती हुई यह नदी बिहार में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार जिले से होकर झारखंड में प्रवाहित होती है और झारखंड से ये नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। गंगा उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, करमनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी। बिहार की नदियों को दम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी बिहार की नदियां तथा दक्षिणी बिहार की नदियां। दक्षिणी बिहार की नदियों में शामिल हैं करमनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकड़ी नदी, किउल नदी, अजय नदी और चंदन नदी शामिल है। उत्तरी बिहार की नदियों में शामिल हैं घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी शामिल हैं। तो बारी बारी से हम लोग इन नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार के दक्षिण जो नदियां बहती हैं बिहार में उनके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहली नदी है करमनासा। करमनासा नदी बिहार के दक्षिणी नदियों में से एक है। यह नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और बहते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है। करमनासा नदी यूपी के गाजीपुर जिले एवं बिहार के बक्सर जिले के चौसा गाँव के निकट स्थित गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण बिहार की दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी 12मासी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से बहते हुए बिहार राज्य के रोहतास जिले के डेहरी में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार राज्य में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है। दक्षिण बिहार में बहने वाली गंगा नदी की यह सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी अपनी यात्रा रोहतास से शुरू करते हुए गंगा नदी में पटना के निकट दानापुर मनेर में आकर गंगा में मिल जाती है। दक्षिण बिहार में बहने वाली अगली नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। यह एक मौसमी नदी है। यह झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फिर पलामू जिले से होते हुए बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिला और पटना जिला से बहते हुए फतुआ में गंगा में आकर मिल जाती है। दक्षिण बिहार में बहने वाली अगली नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी की कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। इस नदी की मुख्य धाराएं निरंजना कहलाती है। यह नदी मौसमी नदी है। बोध गया के पास इसमें मुहाने नदी मिलती है। मुहाने के मिलने के पश्चात ही इसे फल्गु नदी कहा जाता है। इस नदी पर जहानाबाद जिले में बराबार पहाड़ी के पास फल्गु नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। फल्गु नदी पुनपुन नदी में मिल जाती है और फतुआ मोकामा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सकड़ी नदी बिहार के नवादा जिला की एक प्रमुख नदी है। यह नदी झारखंड के सतगामा के पास से निकलती है और यह अकबरपुर प्रखंड नवादा से अंदर आती है। सकड़ी नदी रेत के लिए प्रसिद्ध है। सकड़ी नदी अपनी यात्रा तय करते हुए मुंगेर के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। किउल नदी गंगा की एक सहायक नदी है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले से आरंभ होते हुए बिहार के जमुई और जमुई से होते हुए लखीसराय जिले में बहती हुई आकर गंगा में मिल जाती है। अजय नदी भारत के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह नदी बिहार के जमुई जिले से निकलती है और हुगली नदी में विलय हो जाती है। चंदन रिवर बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है। बांका शहर इसके तट पर बसा हुआ है। यह नदी भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है। ये थी हमारी दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों की सूची। और अब हम उत्तर बिहार में बहने वाले नदियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साउथ बिहार के नदियों के बारे में जाना था। अब हम लोग नॉर्थ बिहार के नदियों के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी या कर्नाली नदी के नाम से भी यह जाना जाता है। यह नदी गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय से निकलती है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है।
उत्तर बिहार की अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। यह नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिले से होकर बहती हुई हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर भारत की अगली नदी है बूढ़ी गंडक। बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी है। यह गंडकी नदी से पूर्व में उसके समांतर बहती है। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण जिले में आरंभ होती है। फिर यह पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले से निकलकर अंततः खगड़िया जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। उत्तर भारत की अगली नदी है बागमती नदी। नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। यह नेपाल में काठमांडू घाटी से निकलती है। फिर यह बिहार राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय कर बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित डेंग रेलवे स्टेशन से भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। बागमती नदी समस्तीपुर के पास कमला नदी से मिलते हुए कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी कटिहार के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर भारत की अगली नदी है कमला नदी। नेपाल से उत्पन्न होकर मुख्यतः भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी नेपाल से बहती हुई बिहार राज्य में कोसी नदी में आकर मिल जाती है। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य होने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार व पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। यह नदी बिहार से निकलती हुई पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी से मिलती है। और ये थे हमारे बिहार राज्य में बहने वाले नदियों के नाम। इन नदियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी नदी बिहार के अंदर बहती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। सबसे बड़ी समस्या आती है इन नदियों के नाम को याद कैसे रखा जाए। तो कुछ निमोनिक्स बनाए हैं उनके शुरू के अक्षर को लेकर। तो अगर आप लोग भी कोशिश चाहें तो इस निमोनिक्स को यूज़ करके इन नदियों के नाम को याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो कि बिहार में आप नदियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार, और बीच से गंगा नदी बहती है, गंगा के नॉर्थ वाली नदी और गंगा के साउथ वाली नदी। इस तरह से आप दो भागों में डिवाइड कर, और अभी आपके स्क्रीन पे निमोनिक्स जो है वो शो होगा। आप इस निमोनिक्स को यूज़ करके नदियों के नाम को याद रख सकते हैं। नॉर्थ बिहार के नदियों के लिए आप इस निमोनिक्स को याद कर सकते हैं, जी बीबी के कीमा। तो जी से यहाँ पे घाघरा नदी हो जाएगा और फिर जी से गंडक हो जाएगा। बी दो बार बी आया है, बी से बूढ़ी गंडक और बी से बागमती हो जाएगा, और के से कमला और के से कोसी हो जाएगा, और माँ से हो जाएगा महानंदा नदी। तो आप इस तरह से नॉर्थ बिहार के नदियों के नाम को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार साउथ बिहार के नदियों के लिए है, आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि SPP का CH। तो के से आपका कर्मनाशा हो जाएगा, एस से सोन हो जाएगा, दो बार पी आया है, पी से एक बार पुनपुन और दूसरे पी से फल्गु, और एस से सकड़ी नदी हो जाएगा, और फिर से पी आया है पांचने नदी, और फिर के से क्यूल नदी हो जाएगा, ए से अजय नदी हो जाएगा, CS से चंदन नदी हो जाएगा। इस प्रकार आप इस मोनिक्स को यूज़ करके भी आप नदियों के नाम को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्लैंक मैप है, नदी के नाम के फर्स्ट लेटर के द्वारा हमने दिया है। इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस उसी निमोनिक्स के माध्यम से प्रैक्टिस करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याद हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रत्येक नदियों के बारे में अलग से सिंगल हर एक नदी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो आप लोग कमेंट करें। कमेंट में अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं सिंगल नदियों के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ फिर ऐसा ही एनिमेटेड वीडियो फिर मैं लाने का कोशिश करूँगा। और आप बताएं कि आपको ये एनिमेटेड वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और हम इसी प्रकार के और भी एनिमेटेड वीडियो हर टॉपिक पे लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार कहता हूँ, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।